जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 10 चैप्टर आपके दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर 11 समलंब का क्षेत्रफल दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला। ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 11 लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर 11 लेक्चर फर्स्ट क्या नाम है तो चैप्टर 11 का दोस्तों? समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ध्यान समझिए, समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसको जानने से पहले आप सीखिएगा कि समलंब बनता कैसे है। ठीक दोस्तों, ध्यान से सुनिए भैया। अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज सीखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को क्या चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिए, देखिए दोस्तों ये हमारा समलंब की आकृति है। इस तरीके से दोस्तों समलंब बनता है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये मान लेते हैं हमारी कौन सी साइड है? ए बी। ये कौन सी साइड होगी हमारी? ए बी सी डी। ये इस तरीके की यदि आपको कहीं पर आकृति बनी मिलती है तो आप उसको समलंब कहिएगा। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया? दोस्तों इसकी लंबाई मान लेते हैं b1 है। कितनी मान लेते हैं? यहां से यहां तक b1 है। और भैया इसकी लंबाई यहां से यहां तक b2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, इसकी b1 b2 और इन दोनों के बीच की दूरी ध्यान समझिएगा। समलंब का क्षेत्रफल होता क्या? फार्मूला समलंब का क्षेत्रफल आखिर होता क्या है? ये भैया जो होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? समलंब की ऊंचाई। ध्यान समझिए, क्या कह रहा है? समांतर भुजाओं का योग प्लस ऊंचाई। तो समांतर भुजा देखिए, समांतर का पैरेलल लाइन देखिए, ए बी पैरेलल किसके? हमारा सी डी के होगा। यदि कोई समलंब है तो उसमें दो भुजाएं हमेशा समांतर होंगी। जैसे क्या देखिए, ये तो ये इधर भागी जा रही है, ये ऐसे भागी जा रही है, ये तो समांतर कभी हो नहीं सकती क्योंकि समांतर भुजाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए ये इसके पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं आता? क्या ए बी पैरेलल किसकी हो गई? सी डी हो गई। तो कह रहा समांतर भुजाओं का योगफल। ध्यान समझिए, यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल यानी कितना? b1 प्लस b2। ठीक है, इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों ऊंचाई क्या? ये यहां से यहां तक की हाइट को दोस्तों यदि हम h मान लेते हैं तो ये समलंब चतुर्भुज की क्या होगी? ऊंचाई होगी। ये ट्रेपेजियम की हमारी क्या हाइट होगी, यानी इंटू एच। यानी भैया समलंब का क्षेत्रफल का जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, या 1/2 b1 प्लस b2 ब्रैकेट में इंटू एच। और b1 b2 है क्या? समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं, तो इसलिए क्या? समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्नों पर दोस्तों चर्चा करते हैं।
चलिए ध्यान से देखिए, कहिए तो फिगर बना रहे दें। चलिए बना रहे देते हैं। आप फिगर से लगाना चाहें तो क्वेश्चन फिगर से भी लग सकते हैं। अभी देखिए प्रश्न लिख रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है समलंब की समांतर भुजाएं, प्रश्न संख्या 1, किसी समलंब की समांतर भुजाएं समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। 15 मीटर व 8 मीटर, 15 मीटर व 8 मीटर। आगे भैया आपसे कह रहा है इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो आपसे कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, कह रहा है किसी समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर व 8 मीटर है। इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर भुजाएं कितनी, किसी समलंब की 15 मीटर 8 मीटर, यानी कि ये ए बी हमारी 15 हो जाएगी, ये हमारी 8 हो जाएगी। क्या यहाँ बी वाला कितना हो जाएगा हमारा 15 हो गया। ठीक है, बना बना सकते हैं मीटर। और बी टू वाला दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी 12 मीटर, यानी कि एच बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या दिया, फार्मूला सीधे लगा दीजिए। क्या दिया, क्या लिखोगे, दिया है क्या दे रखा है, समांतर भुजाएं, यानी कि ना B1 बराबर, ठीक है, आप बना लीजिएगा ठीक इसी तरीके से 15 मीटर और B2 बराबर 8 मीटर। तो आपको लैंग्वेज से थोड़ा बच जाएंगे लिखना है, फिगर बना लेंगे। और H बराबर दोस्तों कितनी होगी 12 मीटर हो गया। ठीक, तो क्या लिखोगे, समलंब का क्षेत्रफल कितना 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस B2 इंटू H, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 B1 की वैल्यू दोस्तों कितनी 15 प्लस B2 की वैल्यू कितनी 8 इंटू H कितना 12। तो भैया 1/2 15 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 15 8 23। अच्छा 1/2 यहाँ काट भी सकते हैं, 1/2 2 1 कम 2 2 छाक 12। क्या फ़ायदा 1/2 लिखने, 1/2 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, काट दिया हमने। तो देखिए 15 और 8 कितना होता 23 और इंटू दोस्तों कितना 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138 आ गया। क्या क्षेत्रफल है, इसलिए क्या मीटर में देखा इसलिए वर्ग मीटर लिखिए चाहे मीटर स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या लिखेंगे, अतः समलंब का क्षेत्रफल, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न,
अगला भाई आपसे कह रहा है यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर मध्य तथा इनके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी, और इस बार बीच नहीं, यहाँ पर लिख दिया इनके मध्य लिख दिया। अच्छा भैया मध्य कह ले या बीच कह ले, सबका सेंस तो एक ही होता है कि दूरी 3 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से भैया समझिए, इस बार दोस्तों आपको क्या करना है, इसको हटाऊं, क्या किसी समलंब की समांतर हो जाए तो सबसे पहले समलंब बना लेते हैं। ठीक, नाम दे देते हैं, ये हमारी ए हो गई, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक, अब ए भी 3 सेंटीमीटर है तो यानी कि इसको क्या मान लिया, इसको भी मैं माना था, किसी को कुछ मान लीजिए, इससे कोई इफेक्ट, क्योंकि जोड़ना होता है ना, जोड़ना होता है ना, किसी को चाहे B1 इसको माने चाहे इसको माने, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए 3 है तो इसको मान ले B1 बराबर, इसको भी इस बार मान लेते हैं, जहां जिधर से ABC स्टार्ट करें वहीं से मान लीजिए। यदि ABC हम यहां से कर लें तो B1 बराबर कितना मान लेते हैं, 3 मीटर हो गया। ये कहां तक होगा, इसकी नोक तक, ए है ना। उसके बाद दोस्तों ये हमारा कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ये क्या है B2 होगा ना, तो उसको भी मैंने कहा किसी को भी मान लीजिए, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आपका आंसर वही आएगा सेम। ठीक, और हाइट इनके मध्य की दूरी 3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दे रखी, h बराबर 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बस देख लीजिए दिया है क्या, B1 बराबर 3 मीटर, B2 बराबर 4 मीटर, और क्या H बराबर 3 मीटर। बस फार्मूला लगा लीजिए, क्या, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस B2 इंटू H, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 B1 की वैल्यू भैया कितनी, 3, B2 की 4 और इंटू H की कितनी, 3, तो कितना हो जाएगा, 1/2 तो ऐसे रहेगा, 3 + 4 7 इंटू 3, यानी भैया 7 × 21/2, यानी कि 10.5 काटेंगे ना, 2 × 1 = 2, यानी कि 10.5 मीटर है ना, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। बस आ गया आंसर। तो क्या लिखोगे, समलंब का क्षेत्रफल, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं। नोट करते रहिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगला प्रश्न संख्या 3, किसी समलंब की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 12 मीटर तथा 18 मीटर, इनके मध्य की दूरी 8 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 4, और दे दे होमवर्क, चलिए एक और लिख लीजिए, किसी समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर व 5 मीटर है, इनके मध्य की दूरी 6 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको भी वैसे लगाइएगा जैसे इसको लगाया। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5 नंबर क्या कह रहा है, इसको हटा रहा हूं।
5 भी दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 5 नंबर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब, क्या ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए भैया। आगे कह रहा है यदि समांतर भुजाओं में से एक, यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरी की लंबाई क्या है? एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी की लंबाई क्या है या क्या होगी ये बताना है। दोस्तों ध्यान से समझिए, हो गया? ध्यान समझिए, कह रहा है, इसको हटाऊं, ये भी हटाते रहो, यहां लिख दूंगा जो जरूरत पड़ेगी भी। कह रहा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल, ऊंचाई इस बार क्या था 3 सेंटीमीटर, यानी कि h की जगह दोस्तों हमारा 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर है तो मीटर की जगह इस बार दोस्तों क्या लिख लेंगे? सेंटीमीटर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल, इसका एरिया हमको इस बार देखा कितना? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर का या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात देखिए, ये हमके इस बार एरिया गिवन है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर, तो मान लेते B1 हमारी कितनी? 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड करना है? B2 का फाइंड करना है। क्या B2 चाहिए कि B2 कितनी होगी? ठीक है, तो क्या लिखोगे? दिया है क्या? ऊंचाई यानी कि h बराबर दोस्तों कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, एक समांतर का क्षेत्रफल, उसके बाद कह रहा है एक भुजा दे रखी है, यानी कि B1 बराबर कितना हमारा हो गया? 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 3 और B1 भी 3। ठीक है, और क्या है? समलंब का क्षेत्रफल देख रहा है, क्या? समलंब का क्षेत्रफल कितना है? 12 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का सेंस एक ही है। तो दूसरी की लंबाई यानी कि B2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? फार्मूला क्या रहेगा? यही वाला, समलंब क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्या हो गया? 1/2 लिख लिया। क्या होता है ब्रैकेट में? B1 प्लस B2 इंटू H। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/2। B1 की वैल्यू दोस्तों कितनी हमारी? 3 है, और B2 हमें पता नहीं तो B2 ही रहने दीजिए, और इंटू H दोस्तों हमारी कितनी? 3, ये भी 3 रख दीजिए, और समलंब का क्षेत्रफल हमें 12, ये भी रख देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई 24, 3 प्लस B2 इंटू 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24 बराबर 3 3 9 प्लस का 3B2। ठीक है, इसके बाद इसको उठा के इधर ले आए तो 24 माइनस 9 बराबर 3B2, तो 24 में से दोस्तों 9 जाएगा, कितना बचेगा?
24 में से 9 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 बराबर 3/2, यानी कि B2 बराबर दोस्तों कितना 15/3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी भैया B2 बराबर हमारा 5 क्या सेंटीमीटर का आया था ना, सब कुछ सेंटीमीटर आ गया। B2 की वैल्यू दोस्तों हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। तो क्या पूछा था, तो दूसरी भुजा की लंबाई, तो क्या लिखोगे आता है दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया है आसान कि नहीं। तो पहले ये नोट करिए, फिर ये नोट करिए, उसके बाद ये। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले समलंब का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। कितना 36। यदि समांतर भुजाओं में से एक 9 सेंटीमीटर हो तो दूसरी की लंबाई क्या होगी। जैसे लगाए वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगला प्रश्न संख्या 7, रब करूं इसको, चलिए। सात नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD का है और AD लंब AB है। AD जो लंब है और AB पे है, चित्र आपको बना मिलेगा। और कह रहा है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC बराबर DC दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कह रहा तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया देखिए कितना आसान प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल, और इसका फिगर हमें पेपर में बना मिलेगा। ध्यान से देखिए, फिगर बना है। देखिए इस तरीके से कुछ बना है, नाम दे रखा है A, B, C और D। E यहां पर लिखा है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और AB दोस्तों आपको दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। और BC देखा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का हो गया, और ये हमारा यहाँ से लगाकर यहाँ तक हो गया। ध्यान से भैया देखिए, है ये भी दोस्तों बहुत आसान। इसके दो तरीके लगाने के हैं। एक तरीके से देखिए ABC, ध्यान से देखिए तो समलंब बन सकता है। कैसे? यदि इसकी रचना कर लें इस तरीके से समलंब बना सकते हैं। तो या तो दोस्तों इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दें। क्या? जैसे हमारी बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? आपको देखो क्या देखा था, AB जो AB पैरेलल हमारे CD के है, और AD जो हमारा लंब है किसके? AB पर, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और AB हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, और BC 5 सेंटीमीटर है, और DC भी 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल चाहिए। दो तरीके हैं दोस्तों, देखिए AECD आपका वर्ग है। कैसे दोस्तों? देखिए वर्ग आपको देखने से भी लग रहा है, ये वर्ग बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? ये सबका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये त्रिभुज CEB, ये त्रिभुज 90 डिग्री पे हो जाएगा। भाई ये भी 90 डिग्री, तो हमारा ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि यहां 90 तो ये भी 90 पे स्थित होगा। तो क्या निकालेंगे किस तरीके से? दो तरीके हैं, हम दूसरा तरीका निकाल लें। जैसे आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, क्या? चतुर्भुज, अच्छा जो दे रखा लिख लीजिए, AB बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर, BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? AB पैरेलल CD और AD लंब AB। ध्यान से देखिए चतुर्भुज कौन सा? ABCD का क्षेत्रफल बराबर वर्ग कौन सा भैया? AECD का क्षेत्रफल, क्या? AECD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दीजिए, बस आ गया। तो क्या लिखोगे? वर्ग, यानी कि वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा हमारा दोस्तों कितना? 5 है कि नहीं? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो जानते हैं, तो आधार दोस्तों हमारी कितनी होगी? ध्यान समझिएगा, ये कितना होगा हमारा? यहां से यहां तक कितना होगा बताइए? यहां से यहां तक, देखिए ये हमारा इतना, यहां से यहां तक कितना देखा? ये भी 5, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये 5 है हमारा, तो ये कितना होगा? ये टोटल 8 है, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। क्या? इस चीज को यहां पर आप मेंशन कर दीजिए। इसके नीचे आप नोट करिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। इसके नीचे जो मैं लिखने जा रहा हूं, आप इसके नीचे लिखिएगा, क्या? BE बराबर AB माइनस का AE होगा, तो BE बराबर कितना हो जाएगा? AB दोस्तों हमारा कितना? 8 हो गया, और AE कितना हमारा दोस्तों? 5 सेंटीमीटर, यानी कि BE बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसके नीचे लिखिएगा यहां पर, ठीक। अब कितना? 1/2 आधार, तो आधार दोस्तों हमारा कितना है? आधार कितना हमारा? B इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है हमारी? CE। चाहे तो यहाँ 5 ना लिख के यहाँ पर किसी भुजा का स्क्वायर होता ना, तो क्या DC BC कोई भी भुजा लिख लीजिए, DC का स्क्वायर, किसमें से कोई भुजा DC ले लें, AB ले लें, EC ले लें, DA, क्योंकि सब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1/2। B भैया हमारा कितना? B 3 आ गया, इंटू CE कितना है? CE, ये CE 5 सेंटीमीटर वर्ग है ना, इसलिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 1/, देखिए 3 और 5, 3 × 5 = 15/2, यानी भैया कितना? 25 प्लस 7.5। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या लिखोगे? अतः फाइनल आंसर, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 और 7 दोस्तों कितना हो जाएगा? 32.5।
क्षेत्रफल बराबर 32.5 क्या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंसर है। तो है आसान दोस्तों, चलिए फटाफट लगा लीजिए। इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। ठीक है, यदि पसंद आई हो तो लाइक भी किया करें और संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।